दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान की मेजबानी में खेला जाना है, लेकिन बीसीसीआई ने पहले ही चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में जाकर खेलने के लिए टीम इंडिया को पाकिस्तान भेजने के लिए साफ मना कर दिया था। उसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के बीच लगातार चल रहे विवाद को आईसीसी ने विराम लगाते हुए चैंपियन ट्रॉफी को अब हाइब्रिड मॉडल के तहत करवाने का अंतिम फैसला लेते हुए चैंपियन ट्रॉफी में खेले जाने वाले भारतीय टीम के सारे मुकाबलों को दुबई में करवाने का फैसला लेते हुए चैंपियन ट्रॉफी के नए शेड्यूल पर अपनी फाइनल मुहर लगा दी। तो अब ऐसे में इस चैंपियन ट्रॉफी को जीतने के लिए सभी टीमों ने अपनी कमर कस ली है। वहीं पर दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल शेड्यूल के आते ही अब बीसीसीआई ने चैंपियन ट्रॉफी पर तीसरी बार अपना कब्जा जमाने के लिए भारतीय टीम के चीफ सेलेक्टर अजित अगरकर के साथ मिलकर 16 सदस्यों की नई बदली हुई खतरनाक भारतीय स्क्वाड को घोषित कर दिया है। दोस्तों, इस बार चैंपियन ट्रॉफी वनडे फॉर्मेट में खेला जाना है, तो ऐसे में बीसीसीआई ने अपने चुने हुए 16 सदस्यों के स्क्वाड में इस साल वनडे फॉर्मेट में बल्ले और गेंद से बेहद साधारण प्रदर्शन करने वाले श्रेयस अय्यर समेत 5 बड़े सीनियर खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाकर अब इनकी जगह पर T20 में बल्ले और गेंद से लाजवाब प्रदर्शन करने वाले संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव समेत 5 नए खिलाड़ियों को इस बड़े टूर्नामेंट के लिए स्क्वाड में शामिल कर चैंपियन ट्रॉफी में खेलने वाली हर टीमों को भौचक्का कर दिया है। इसके अलावा वनडे वर्ल्ड कप के दौरान चोटिल हुए 2 खूंखार खिलाड़ियों के अब पूरे 1 सालों के बाद अब पूरे तरीके से फिट हो जाने के बाद इन खिलाड़ियों को चैंपियन ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया इस नए स्क्वाड से शामिल कर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए भारतीय टीम को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खतरनाक बनते हुए टीम इंडिया की जीत को पक्की कर चुके हैं। वहीं भारतीय टीम के इस स्क्वाड में कई नए खिलाड़ियों के जुड़ने की वजह से तो चैंपियन ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में भी होते दिखेंगे कई बड़े बदलाव, जो कि हर किसी को चौंका देंगे। वहीं पर दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी के लिए बीसीसीआई के द्वारा चुना हुआ यह नया स्क्वाड किसी भी बड़ी से बड़ी टीम को चारों खाने चित्त करने का मादा रखती है। तो वहीं पर भारतीय टीम के इस शानदार स्क्वाड को देखकर चैंपियन ट्रॉफी में खेलने वाले सभी 8 टीमें भी टीम इंडिया को तीसरी बार चैंपियन ट्रॉफी जीतने का प्रबल दावेदार भी मान चुकी है। तो दोस्तों, इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं चैंपियन ट्रॉफी 2025 के 9वें सीजन का क्या होने वाला है पूरा शेड्यूल। वहीं पर इस हाई वोल्टेज टूर्नामेंट की शुरुआत कब और कहां होगी। वहीं पर चैंपियन ट्रॉफी में भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला कौन सी बड़ी टीम के साथ खेलेगी। वहीं पर चैंपियन ट्रॉफी में खेला जाने वाला सबसे बड़ा महामुकाबला भारत और पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को कब देखने को मिलेगा। वहीं पर इसके अलावा बीसीसीआई ने कौन कौन से 16 खतरनाक लड़ाकों को अपने इस नए स्क्वाड में दी है जगह, जिसे देख सभी टीमों के छूटने लगे हैं पसीने। वहीं पर पाकिस्तान में खेले जाने वाले इस चैंपियन ट्रॉफी में कौन होगा भारतीय टीम का नया कप्तान और नया उपकप्तान। इसके अलावा चैंपियन ट्रॉफी में टीम इंडिया की कैसी दिखाई देगी सबसे मजबूत और धाकड़ प्लेइंग 11। वहीं पर इसके अलावा इस बड़े टूर्नामेंट से जुड़ी हुई कई जरूरी बातें, जिसे जानना आपके लिए यह टूर्नामेंट शुरू होने से पहले बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो टीम इंडिया से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए आपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूले। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं साल 2025 में पाकिस्तान में हाइब्रिड मॉडल के तहत खेले जाने वाले चैंपियन ट्रॉफी के नए शेड्यूल से। तो इस चैंपियन ट्रॉफी की शुरुआत 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेला जाना है। वहीं पर चैंपियन ट्रॉफी में इस साल आईसीसी वनडे रैंकिंग की टॉप की 8 टीमें खेलती नजर आएगी, जिसमें पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टीमें खेलते दिखेंगी। वहीं चैंपियन ट्रॉफी के मुकाबलों शुरुआत पाकिस्तान और न्यूजीलैंड टीम के मुकाबलों से होगा। वहीं पर भारतीय टीम चैंपियन ट्रॉफी में अपना पहला मुकाबला बांग्लादेश की टीम से 20 फरवरी को खेलेगा। वहीं पर इंडिया और पाकिस्तान सुपरहिट राइवलरी का महामुकाबला 1 मार्च को दुबई में हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला जाएगा। वहीं पर दोस्तों, 2025 में खेले जाने वाले इस चैंपियन ट्रॉफी के लिए कि भारतीय टीम के कप्तान और उपकप्तान की बात करें तो बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप अपनी कप्तानी में जीतवाने वाले रोहित शर्मा के ऊपर ही अपना भरोसा दिखते हुए टीम इंडिया का कप्तान बनाया है। तो वहीं पर हार्दिक पांड्या को दरकिनार करते हुए टीम इंडिया के तगड़े ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल को भारतीय टीम का नया उपकप्तान बनाया गया है। वैसे दोस्तों, आप कॉमेंट कर बताओ, भारतीय टीम के लिए वनडे फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन कप्तान कौन साबित हो सकता है। वहीं पर दोस्तों, अब उन 16 सदस्यों की खतरनाक भारतीय स्क्वाड की बात एक एक करके करें, जिसे बीसीसीआई ने चीफ सेलेक्टर अजित अगरकर के साथ मिलकर चैंपियंस ट्रॉफी को तीसरी बार अपने नाम करने के लिए किया है।
तो 16 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने सबसे पहले 3 खतरनाक और विस्फोटक ओपनर बल्लेबाजों को इस स्क्वाड में शामिल किया है, जो कि शुरुआती ओवरों से ही किसी भी टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए किसी भी टीम के लिए पावर प्ले में किसी काल से कम साबित नहीं होते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर सबको हैरान करते हुए संजू सैमसन को शामिल किया गया है। संजू सैमसन की वनडे फॉर्मेट में वापसी पूरे 1 सालों के बाद हो रही है। वहीं पर अभी हाल ही में T20 में बल्ले से धमाल मचाते हुए बतौर ओपनर बल्लेबाज हर किसी को काफी प्रभावित किया था। वहीं पर अगर संजू सैमसन के वनडे मुकाबलों को आंकड़ों पर नजर डालें तो केवल 16 वनडे के मुकाबले खेलते हुए लगभग 55 के औसत से 500 से ज्यादा रन बनाते हुए 1 शतक तो 3 अर्धशतक ठोका है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को शामिल किया गया है। रोहित शर्मा इस समय वनडे क्रिकेट के सबसे खतरनाक ओपनर बल्लेबाजों में एक माने जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से इनका बल्ला खामोश ही रहा है। वहीं पर अब अगर रोहित शर्मा के वनडे मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डाले तो 250 मुकाबले खेलते हुए लगभग 50 के बेहतरीन औसत से 10,000 से ज्यादा रन बनाते हुए उनके बल्ले से 31 शतक तो 57 अर्धशतक जड़ा है। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के युवा ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को शामिल किया है। यशस्वी जायसवाल ने भारतीय टीम के लिए अभी तक कोई भी वनडे का मुकाबला खेला नहीं है। यशस्वी जायसवाल ने T20 और टेस्ट में अपनी बल्लेबाजी का लोहा तो मनवाया है, लेकिन अभी भी यशस्वी जायसवाल को वनडे फॉर्मेट में बतौर सलामी बल्लेबाज काफी कुछ हासिल करना बाकी है। तो ऐसे में यशस्वी जायसवाल को देखना होगा चैंपियन ट्रॉफी में कितने खरे उतरते हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, चैंपियन ट्रॉफी में किन 2 भारतीय बल्लेबाजों को भारतीय पारी की शुरुआत करनी चाहिए। वहीं पर दोस्तों, 16 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 बेहतरीन मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को शामिल किया है, जो कि मिडिल ओवरों में भी तेजी से रन बनाने की काबिलियत रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के उप कप्तान शुभमन गिल को शामिल किया गया है। शुभमन गिल एक ऐसे बल्लेबाज है जो बतौर ओपनर बल्लेबाज के अलावा मिडिल ऑर्डर में भी शानदार बल्लेबाजी कर सकते हैं। वहीं अगर शुभमन गिल के हम वनडे मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो शुभमन गिल ने 47 वनडे के मुकाबले खेलते हुए लगभग 60 के औसत से 2300 से ज्यादा रन बनाते हुए 6 शतक तो तरह अर्धशतक ठोके हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर वर्ल्ड क्रिकेट में वनडे फॉर्मेट के सबसे बड़े बल्लेबाज मशीन विराट कोहली को शामिल किया गया है। विराट कोहली मौजूदा समय में वनडे मुकाबलों में बतौर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। वहीं पर अब अगर विराट कोहली की वनडे मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डाले तो विराट कोहली ने 295 वनडे के मुकाबले खेलते हुए 60 के शानदार औसत से लगभग 14,000 रन बनाते हुए इस फॉर्मेट में 50 शतक और 72 अर्धशतक जड़ा है। इस स्क्वाड तीसरे और आखिरी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया है। सूर्य कुमार यादव ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से T20 में कई कीर्तिमान बनाने का काम किया है, लेकिन अभी तक वनडे फॉर्मेट में सूर्य कुमार यादव का बल्ला उस लिहाज से गरजा नहीं है जिस तरीके से हो T20 फॉर्मेट में बल्लेबाजी करते हैं। ऐसे में सूर्य कुमार यादव के लिए चैंपियन ट्रॉफी खुद को साबित करने के लिए एक बड़ा टूर्नामेंट साबित हो सकता है। वहीं पर अब अगर सूर्य कुमार यादव की वनडे मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो 37 वनडे के मुकाबले खेलते हुआ अब तक केवल 800 रन बनाए हैं। वहीं पर दोस्तों, इस स्क्वाड में अगर विकेटकीपर बल्लेबाजों की बात करें तो बीसीसीआई ने 2 शानदार विकेटकीपर बल्लेबाजों को इस स्क्वाड में शामिल किया गया है। तो इस स्क्वाड में पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर ऋषभ पंत को शामिल किया गया है। जैसा कि हमको पता है, ऋषभ पंत ने अभी हाल ही में 2 सालों के बाद T20 और टेस्ट फॉर्मेट में वापसी करते हुए धमाकेदार प्रदर्शन किया है। तो अब देखना होगा चैंपियन ट्रॉफी के वनडे मुकाबलों के लिए ऋषभ पंत अपनी वापसी किया अंदाज में करते हैं। वहीं पर अब अगर ऋषभ पंत के वनडे मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो 31 वनडे के मुकाबले खेलते हुए ऋषभ पंत ने तेज तर्रार स्ट्राइक रेट से लगभग 900 रन बनाए हैं। वहीं पर इस फॉर्मेट में 1 शतक तो 5 और अर्धशतक इनके बल्ले से निकला है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर लोकेश राहुल को शामिल किया गया है। लोकेश राहुल एक ऐसे बल्लेबाज है जो क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में किसी भी पोजीशन पर लाजवाब बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। वहीं पर अगर लोकेश राहुल के वनडे मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो 77 वनडे के मुकाबले खेलते हुए 3000 के लगभग रन बनाए हैं, जिसमें इनके बल्ले से 7 शतक तो 18 अर्धशतक निकला है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, चैंपियन ट्रॉफी में बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल और ऋषभ पंत में किसे मिलना चाहिए प्लेइंग 11 में खेलने का मौका।
वहीं पर अब अगर ऑलराउंडर खिलाड़ियों की बात करें तो इस स्क्वाड में 4 कमाल के ऑलराउंडर खिलाड़ियों को शामिल किया है, जो कि अपनी तगड़ी गेंदबाजी और विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया को चैंपियन ट्रॉफी जीतवा सकते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर नीतीश कुमार रेड्डी को शामिल किया गया है। दोस्तों, हाल ही में नीतीश कुमार रेड्डी को T20 और टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम में डेब्यू करने का मौका मिला था, जहां पर नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी की बेहतरीन छाप छोड़ते हुए शानदार प्रदर्शन किया था। तो अब ऐसे में देखने वाली बात तो होगी, चैंपियन ट्रॉफी में बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी कितने खारे साबित होते हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर टीम इंडिया के सबसे बड़े ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर ऑलराउंडर खिलाड़ी है, जो अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से किसी भी मुकाबलों का नतीजा बदल सकते हैं, जिनके आंकड़े वनडे मुकाबले में बेहतरीन हैं, जहां पर वनडे फॉर्मेट में अपने बल्ले से जहां 1800 रन बनाते हुए 11 अर्धशतक ठोका है, तो वहीं अपनी तेज गति के घातक गेंदबाजी से लगभग 85 विकेट चटकाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया है। रविंद्र जडेजा भारतीय टीम के एक अहम ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, जो कि अपनी बल्लेबाजी और मिडिल ओवरों में घातक गेंदबाजी से किसी भी विरोधी टीमों के लिए काल साबित होते हैं। जिनके अगर हम वनडे मुकाबले के आंकड़ों की बात करें तो 197 वनडे के मुकाबले खेलते हुए लगभग 3000 रन बनाने के साथ अपनी फिरकी गेंदबाजी से 220 विकेट चटकाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। अक्षर पटेल एक शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ी है, जिन्होंने हाल ही में खेले गए क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट में बल्ले और गेंद दोनों से धमाल मचाया था। वहीं पर वनडे मुकाबले में इनके आंकड़ों पर नजर डालें तो 60 वनडे के मुकाबले खेलते हुए लगभग 600 रन बनाते हुए 65 विकेट भी चटकाए हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, वनडे फॉर्मेट का भारतीय टीम का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी मौजूदा समय में कौन है। वहीं पर इस स्क्वाड में अगर गेंदबाजों की बात करें तो BCCI ने 4 गेंदबाजों को शामिल किया गया है, जो कि किसी भी टीम के बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर देने का दम खम रखते हैं। तो दोस्तों, इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर टीम इंडिया के सबसे होनहार और खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। जसप्रीत बुमराह वर्तमान समय में डेथ ओवरों के वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे शानदार गेंदबाज होने के साथ पावर में भी विरोधी टीमों को शुरुआती झटके देने के लिए जाने जाते हैं, जिनके सामने बल्लेबाजों के पसीने छूटने लगते हैं। वहीं पर इनके अगर हम वनडे मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो जसप्रीत बुमराह ने इस फॉर्मेट में शानदार गेंदबाजी करते हुए 150 से ज्यादा विकेट चटकाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को शामिल किया गया है। मोहम्मद शमी वनडे वर्ल्ड कप के दौरान चोटिल हो गए थे, जिस वजह से वो पिछले 1 सालों से टीम से बाहर चल रहे थे, लेकिन अब पूरे तरीके से फिट होकर चैंपियन ट्रॉफी के लिए वाले कर चुके हैं। वहीं पर अगर मोहम्मद शमी के वनडे मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो उनके नाम लगभग 200 विकेट दर्ज हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर ऑर्थोडॉक्स स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव को शामिल किया गया है। कुलदीप यादव ने हाल ही में खेले गए वनडे मुकाबलों में गजब की गेंदबाजी की है। कुलदीप यादव मिडिल ओवरों में कंजूसी से गेंदबाजी करते हुए विकेट निकालने के लिए जाने जाते हैं, जिनके अगर हम वनडे मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो में अपनी फिरकी की जाल 170 से ज्यादा बल्लेबाजों को फंसा चुके हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी गेंदबाज के तौर पर पहली बार टीम इंडिया के वनडे स्क्वाड में तेज गेंदबाज मयंक यादव को शामिल किया गया है। मयंक यादव को हाल ही टीम इंडिया के लिए T20 में शामिल किया गया है। 20 मुकाबलों में डेब्यू करने का मौका मिला था, जहां पर उन्होंने अपनी तेज गति की गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान करते हुए अपनी गेंदबाजी से हर किसी को प्रभावित किया था। तो ऐसे में चैंपियन ट्रॉफी में मयंक यादव टीम इंडिया के गेंदबाजी के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, भारतीय टीम अपनी इस 16 सदस्यों की युवाओं और सीनियर खिलाड़ियों से भरे हुए इस खतरनाक स्क्वाड के साथ 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी रोहित शर्मा की कप्तानी में जीतकर इतिहास रच सकती है या फिर नहीं। वहीं पर इसके अलावा BCCI को और किस खिलाड़ी को इस नए स्क्वाड में देनी चाहिए थी जगह, वही आपके लिहाज से चैंपियन ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम की क्या होनी चाहिए सबसे बेस्ट प्लेइंग 11।